नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आचार्य गुरमीत सिंह। नंबर 8 यानी कि मूलांक 8 2026 शनि का न्याय, संघर्ष या सफलता, शानदार सफलता क्या है, आइए इस बारे में बात करते हैं आज। अगर आप लोगों का मूलांक 8 है यानी कि आप किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 8 बनता है। तो आप लोगों के लिए वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बात करूंगा आज डिटेल में इस बारे में कि सन 2026 आप लोगों के लिए हर फील्ड में कैसा रहने वाला है, और एंड में कुछ रेमेडीज भी बताऊंगा जो आपको अपने साल को अच्छा करने के लिए आपको करनी ज़रूरी है। अगर आपका मूलांक 8 नंबर बनता है तो 2026 मजाक नहीं करेगा। ये साल आपके कर्मा का फुल रिजल्ट देने वाला है। कुछ मीडियोकर रिजल्ट नहीं मिलने वाले आप लोगों को। जो भी आपके कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, उनका फल इस साल शनिदेव न्याय देवता जो हैं आपको देने वाले हैं। जो सही है उससे ऊपर उठाएगा शनिदेव। यानी कि जिनके कर्म अच्छे हैं, दिल से अच्छे हैं, उन लोगों के लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। उन लोगों को शनि एकदम से ऊपर उठाएगा, रंग से राजा बन सकते हैं ऐसे लोग। और जो लोग गलत हैं, जिनके कर्मास अच्छे नहीं हैं, बुरे कर्मास हैं, उसे तोड़कर, यानी कि उन लोगों की जो भी चीज़ें चल रही होंगी, उन लोगों की लाइफ का एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उन लाइफ को तोड़ करके रख देगा। उसकी लाइफ को ऐसी मतलब न्याय करेगा, ऐसी पनिशमेंट देगा ऐसे लोगों को। तो ज़रूरी है इस साल आप अपने कर्म अच्छे रखिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा। पास्ट में किए हुए कर्मों का फल भी अच्छा ही मिलेगा, और अभी भी जो कर्म करेंगे उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा आप लोगों को। अगर पहले कभी कोई भूल चूक आपसे हुई हो, कुछ गलतियां हुई हो, तो उसकी शनिदेव से माफ़ी मांग लीजिए। सिंपल सा एक रेमेडी है ये। बाकी इसके अलावा आप लोगों के लिए ये साल कैरियर में, पैसे में, रिश्तों में और भाग्य में क्या लेकर आया है, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं अभी। जैसे हम पहले भी बताया मैंने आपके, मूलांक 8 वालों का जो स्वामी ग्रह है वो है शनिदेव। शनि का नंबर है 8 नंबर। जो शनिदेव है न्याय के देवता हैं, डिसिप्लिन, जस्टिस, पेशेंस और कर्मा, इन सब का जो कारक ग्रह है वह शनि ही है। डिसिप्लिन से भी शनि सिखाता है, न्याय भी शनि देव ही देते हैं, पेशेंस भी शनि देव ही सिखाते हैं, और कर्मों का फल भी शनि देव ही देते हैं। ये लोग 8 नंबर वाले जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं। स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल और हार्ड वर्किंग, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ हैं 8 नंबर वालों की। लेकिन क्योंकि शनिदेव की चाल सबसे धीरी चाल है, वो जैसे चंद्रमा एक राशि 2.25 दिन में बदल देता है, वही राशि जो शनिदेव है पूरी एक 12 राशियों का चक्कर मारने के लिए उसको 30 साल लगता है। यानी कि एक राशि 2.5 साल में बदलता है, इतना स्लो ग्रह है। तो इसकी वजह से डिले, लोनलीनेस और स्ट्रगल ऐसे लोगों का परमानेंट टेस्ट होता है। ऐसे लोगों के काम तो बनते हैं और डेफिनेटली बनते हैं काम,
सक्सेस मिलती है और डेफिनेटली सक्सेस मिलती है ऐसे लोगों को, 8 नंबर वालों को, लेकिन डिले होकर मिलती है, स्ट्रगल के बाद मिलती है, एकदम से नहीं मिलती और हाथ पे हाथ धर के नहीं मिलती ऐसे लोगों को। अगर हम 2026 की ओवरऑल थीम की बात करते हैं 8 नंबर वालों के लिए, तो ये साल आप लोगों के लिए एक जजमेंट ईयर का साल है। जजमेंट ईयर हम उसको बोल सकते हैं। इस साल जो है, जो हम कभी कभार अपनी लाइफ में शॉर्टकट्स अपनाते हैं, वो काम नहीं करेंगे इस साल। शॉर्टकट्स के लिए ये साल आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहने वाला है। सिर्फ मेहनत, अगर हम मेहनत से शॉर्टकट मारते हैं और मेहनत से बचते हैं तो वो काम नहीं करने वाला है। इसलिए मेहनत, सच्चाई और पेशेंस ही आपको रिवार्ड दिलाएगी इस साल। अगर आप कुछ भी करते हैं, पेशेंस से करते हैं, डिसिप्लिन से करते हैं, सच्चाई से करते हैं और पेशेंस से करते हैं, तो आपके सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता इस साल। शॉर्टकट काम नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। पहले हम बात कर लेते हैं कैरियर और प्रोफेशन के बारे में। आप लोगों के लिए 8 नंबर वालों के लिए सन 2026 कैरियर वाइज, प्रोफेशन वाइज क्या लेकर आया है। ये साल भी जो है अपने जो शनिदेव की तरह ही स्लो बट स्टेडी साल रहने वाला आप लोगों के लिए कैरियर वाइज। आप लोगों की ग्रोथ होगी, लेकिन स्लोली होगी बट स्टेडीली होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं होगी। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। जो लोग गवर्नमेंट, लॉ, पुलिस, सिक्योरिटी या जो लोहे का कारोबार करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ज़मीन जायदाद का काम करते हैं, या जो मैनेजमेंट की फील्ड में है या एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सॉलिड रहने वाला है ये साल। यानी कि इन सब फील्ड्स में 2026 में आप लोगों को सक्सेस और ग्रोथ मिलने पक्का है। लेकिन थोड़ी सी वार्निंग भी है इस साल आप लोगों के लिए। जुलाई के बाद, स्पेशली जुलाई के बाद आप लोगों का करियर स्टेबल होना शुरू होगा। यानी कि जुलाई फर्स्ट हाफ में स्लो चलेगा, जुलाई के बाद स्टेबल होना शुरू होगा। तो ऐसा ना हो कि किसी ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से या किसी सीनियर से क्लैश की वजह से या ईगो और जिद की वजह से आप लोग जो आने वाली ग्रोथ है उस तक पहुंच ही ना पाए और पहले ही बैकआउट कर जाए। इस बात का ध्यान रखना है कि सक्सेस मिलने वाली है सेकंड हाफ में, लेकिन उसका बेस बनेगा फर्स्ट हाफ में। अब आप लोगों के लिए फाइनेंशियल पोजीशन, पैसे की पोजीशन कैसे रहने वाली है इस साल, वो भी देख लेते हैं। जो मूलांक 8 वाले लोग हैं, पैसा धीरे धीरे कमाते हैं पर परमानेंट कमाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे लोगों की सक्सेस लेट डिले होती है लेकिन परमानेंट होती है, गारंटीड होती है। तो ऐसे लोगों की कमाई भी जो है वो भी स्लोली होती है। ऐसा नहीं कि ये झटके से रातों रात झटके में एकदम से करोड़ों आ गए, झटके से एकदम से झटका लगा और इतने पैसे आ गए, नहीं। एक स्टेबल इनकम इन लोगों की रहती है। अपनी जैसे कोई जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, आप लोगों की एक स्टेबल इनकम है। ये नहीं कि रातों रात कुछ एकदम चमत्कार होने वाला है और एकदम मोटे मोटे आपको प्रॉफिट्स होने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा। स्टेबिलिटी के साथ इनकम आएगी, स्लो आएगी पर स्टेबिलिटी के साथ परमानेंट आएगी। ऐसे लोग की इनकम ऐसे ही आती है। कुछ अगर आप लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट्स कुछ कर रखी हैं, पिछले कुछ सालों में कर रखी हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट्स का फ्रूट आपको इस साल, यानी कि आपने जो बीज बोया था पहले, उसका फल आपको इस साल मिलने वाला है। कहीं आपने शेयर मार्केट में लगा रखा है पैसा, या कहीं आपने लैंड और बिल्डिंग में पैसा लगा रखा है, या कहीं आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किसी बिजनेस में कर रखी है जिसका कि रिजल्ट अभी तक आपको नहीं मिल रहा था, तो इस साल आपको रिजल्ट मिलेगा और फ़ायदा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा इस बात में।
इस बार आपको इस इन्वेस्टमेंट का। और इसके अलावा जो फ़ायदा मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलेगा, उससे आप आगे और प्रॉपर्टी बनाएंगे, ऐसा भी योग दिख रहा है इस साल मुझे। अच्छा है इन्वेस्टमेंट का पैसा अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, किसी फिक्स एसेट में करते हैं तो अच्छी बात है, आगे के लिए एक बेस बनता है इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉफिट के लिए। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें कि आपको लोन की ज़रूरत है, आपके पास पूरा पैसा नहीं है, कुछ आपको उधार लेना है या लोन लेना है, बैंक से लेना है या प्राइवेट लेना है, तो वो भी अप्रूव होने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं इस साल आप लोगों के लिए। यानी कि हो सकता है कोई आपका ऐसा कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो जिसमें कि आपको कुछ गवर्नमेंट फंडिंग की ज़रूरत हो या बैंक से फंडिंग की ज़रूरत हो, ऐसा प्रोजेक्ट आपका जो अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा था, शुरू नहीं हो पा रहा था, तो वो लोन आपका इस साल अप्रूव होगा और आपका प्रोजेक्ट वो आगे बढ़ेगा, जो भी है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो बिजनेस है, कुछ भी है। इसके अलावा एक ध्यान भी आपको देना है कि इस साल अगर आपका कोई कोर्ट केस, ऐसा कुछ इशू चल रहा है जिससे कि कोर्ट केस होने के चांसेस हैं, तो वो इस साल मतलब कोर्ट केस लगने के योग बन रहे हैं इस साल। थोड़ा सा आपको वो ध्यान देना है, उस जो भी उसकी जो रूट कोज है उसको आपको हटाना है, जिससे कि कल को आपको कोर्ट केस ना लगे और आप कोर्ट केस में ना फंसे। और वहीं अगर मैं बात करूं, जैसे मैं शॉर्टकट की बात कर रहा था, जैसे कुछ लोगों के पास ब्लैक मनी या कुछ ऐसे शॉर्टकट से पैसा कमाया हुआ पैसा है, उसके मामले में भी कहीं ना कहीं कोर्ट केस लगने की चांसेस बन रहे हैं, आपके योग ऐसा बन रहा है कुंडली में। तो थोड़ा उससे बच के चलिए और उस पर ध्यान दीजिए क्या करना है आपको। अब हम बात कर लेते हैं कुछ लव एंड रिलेशनशिप की। लव लाइफ कैसे रहने वाली, रिलेशनशिप कैसे रहने वाली आप लोगों के लिए इस साल। दिल के मामले में सन 2026 आप लोगों के लिए कार्मिक और सीरियस होने वाला है। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए लेट रिलेशनशिप बनने के चांस बन रहे हैं, लेकिन वो भी जो रिलेशनशिप बनेगी ऑलरेडी डेस्टिनी बेस बनेगी, जो ऑलरेडी आप लोगों के लिए डेस्टिनी ने पहले से लिखा हुआ है, और आपको किसी अपने कर्मों की वजह से आपका उसके साथ रिलेशनशिप में आपको आना है, तो वो कर्म का फल मिल करके आपको इस साल जो है आपकी रिलेशनशिप बनने वाली है उन लोग, ऐसे लोगों के साथ में जो कि पास्ट कर्मा आपके जिनके साथ में जुड़े हुए हैं। और बहुत एक ऐसा भी योग दिख रहा है बनता हुआ कि जो भी आप लोगों का जो पार्टनर रहेगा वो आप लोगों से काफ़ी मैच्योर रहेगा। यानी कि हो सकता है आपसे उम्र में बड़ा हो या मैच्योरिटी लेवल उसकी आपसे कहीं ज़्यादा होगी, ऐसे योग बन रहे हैं। रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ मैं। जो लोग कमिटेड हैं उनकी बात करें अगर हम, ट्रस्ट का टेस्ट होगा इस साल उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर के साथ में कमिटेड है, और कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट इशू आ सकता है इस साल। तो पेशेंस रख करके डिसिप्लिन के साथ में वो ट्रस्ट फैक्टर को बहुत ही ध्यान दे के आपको हैंडल करना होगा, क्योंकि ट्रस्ट इशू आएंगे इस साल, आपको इस पर ध्यान देना है आपको। इसके अलावा इमोशनल ड्राइनेस आ सकती है आप लोगों की, यानी कि डिटैचमेंट, जो आपके पार्टनर के साथ में आपकी इमोशनल डिटैचमेंट हो सकती है, इमोशनल ड्राइनेस आ सकती है, अकेलापन आ सकता है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। आपके लिए रिलेशनशिप के मामले में एक एडवाइस है मेरे पास, रोमांस कम रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, वरना रिश्ता थक जाएगा। रोमांस जो है वो है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इस साल ज़्यादा लेनी पड़ेगी, वरना आप लोगों के रिश्ते में दिक्कत आ सकती है इस साल। ध्यान दीजिए इस बात का। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी बात करें, फैमिली वाले हैं या जो लोग शादी करना चाहते हैं उनकी बात करते हैं। पहले हम सन 2026 शादी के लिए
डिले के साथ सक्सेस देता है। डिलेड योग बन रहे हैं शादी के, लेकिन सक्सेसफुल शादी होने के योग भी बन रहे हैं इस साल आप लोगों के लिए। जो सिंगल्स हैं, अच्छी खबर है उन लोगों के लिए। ज़्यादातर अरेंज मैरिज के योग भी बन रहे हैं। लव मैरिज से ज़्यादा अरेंज मैरिज के योग इस साल ज़्यादा बन रहे हैं आप लोगों के लिए। और बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का जो पार्टनर रहेगा शादी में भी, वो भी एक मैच्योर हो, तो आप लोगों से उम्र में थोड़ा बड़ा रहने वाला है। इस साल ऐसे योग बन रहे हैं। कोई इसमें बुराई नहीं है। अगर मैच्योर है, आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी बनती है, तो एज इज जस्ट अ नंबर, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे। इसके अलावा आप लोगों की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी इस साल। आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपकी पार्टनर, इनके तरफ आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे मैंने पहले ही बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने का, रोमांस कम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा का समय है ये साल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली वाइज आप लोगों की बढ़ने वाली है इस साल। खाली आपको करना क्या होगा, ईगो से, डोमिनेंस से और साइलेंस से बचना होगा। यानी कि अपने रिलेशनशिप में आपको, अपने जो भी कमिटेड रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है, उसमें आपको ईगो नहीं लेके आनी है, डोमिनेंस नहीं रखना है, बैलेंस लेके चलना है और साइलेंस, चुप नहीं रहना है। आपको कम्युनिकेट करते रहना अपने पार्टनर के साथ में, तो आप लोगों का रिश्ता अच्छा चलता रहेगा इस साल। अब हम बात कर लेते हैं कुछ हेल्थ के बारे में। हेल्थ के मामले में 2026 कैसा रहने वाला आप लोगों के लिए। हेल्थ को इग्नोर करना पड़ेगा महंगा। हेल्थ को इग्नोर करना पड़ेगा आपको महंगा इस साल। बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए हेल्थ को इस साल। आपके हड्डियों की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, चाहे वो नी जॉइंट है, चाहे और भी दूसरा भी जॉइंट है, ये प्रॉब्लम्स आपको सता सकती हैं। बीपी की प्रॉब्लम सता सकती है आपको। स्ट्रेस और थकान, ये चीज़ों से भी आप परेशान रह सकते हैं इस साल। यानी कि आपको इन चीज़ों पे ध्यान रख के और इन पे काम करना है। प्रॉपर अपना डाइट, अपना रूटीन शेड्यूल आपको प्रॉपर रखना है। रेगुलर आपको अपने वॉक करना है, जो भी एक्सरसाइज करते हैं आपको वो करना है। ऑयल मसाज समय समय पर आपको करते रहना है, जो कि शनि ग्रह का जो तेल है वो शनि ग्रह का कारक ग्रह वस्तु ही है। तो ऑयल मसाज आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है इस साल आपकी हेल्थ के लिए। वो भी समय समय पर करते रहना है और अपना एक डिसिप्लिन का रूटीन बनाना है आपको। पूरा रूटीन का एक डिसिप्लिन में चलना है आपको। मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, जो भी करना है उसको एक डिसिप्लिन रूटीन बनाना है आपको, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अदरवाइज इन सब प्रॉब्लम से आप ग्रसित रहने वाले हैं इस साल, ध्यान दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ रेमेडीज़ के बारे में कि आपको इस साल कौन सी रेमेडीज़ आप लोगों के लिए अच्छी रहने वाली हैं, जो कि आपके साल को और आपकी रहने वाली लाइफ को अच्छा बनाएंगी। क्या करना चाहिए आपको। शनिवार के दिन आप लोगों को तेल का दान करना है। चाहे जैसे कई बार हमारे घरों में भी लोग तेल मांगने आते हैं शनिवार के दिन, लोग उनको तेल दे सकते हैं, मंदिर में तेल दे सकते हैं, तेल चढ़ा सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को तेल दे सकते हैं। यानी कि तेल का दान, महादान इस साल आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ओम शन शनिश्चराय नमः, ये मंत्र आपको जाप करना है डेली। एक माला कम से कम डेली जाप करना ही करना है, और ज़्यादा कर सको तो और अच्छी बात है, वरना एक माला तो कीजिए। काली उड़द की दाल और लोहे की चीज़ें, इन वस्तुओं का भी अगर आप दान देते हैं तो भी आपके लिए शनि ग्रह अच्छा होता है और आपको अच्छे फल देता है इस साल। गरीब और मेहनतकश लोग जो होते हैं, लेबर होती है, ऐसे लोगों का कारक ग्रह भी शनि होता है। तो ऐसे लोगों को भी आप अगर मदद करते हैं इस साल, तो भी आपका शनि अच्छा होता है और आपको अच्छा फल देता है। तो यानी कि ये रेमेडी के तौर पर आपको गरीबों की मदद भी करना इस साल बहुत ज़रूरी है। और झूठ से और शॉर्टकट से बचना है।
जैसे मैंने भी बताया था, मैंने शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं इस साल। आपको शॉर्टकट का साल नहीं है ये, झूठ से बचना है और शॉर्टकट से बचना है। ये अगर आप सारी रेमेडीज़ आप अपने लाइफ में अपनाते हैं तो कोई वजह नहीं है कि शनिदेव आपको अच्छा फल ना दें और आपके कर्म अच्छे कर्मों का फल ना दें। ये सब आप अपनाइए। और एंड में खाली इतना बोलना चाहूँगा कि बुलांक 8 वालों, सन 2026 आपको तोड़ने नहीं आया है, पर मजबूत बनाने जरूर आया है। यानी कि जब तक चोट नहीं पड़ती है, लोहा गर्म लोहे पे जब चोट पड़ती है वो ठंडा होने के बाद में और मजबूत हो जाता है, शेप अपनी जो भी डिजायर्ड शेप होता है उसको लेता है, उसके बाद में मजबूत हो जाता है। तो वही काम शनिदेव इस साल आपके साथ करने वाले हैं। तोड़ेंगे नहीं आपको, लेकिन मजबूत बनाएंगे, आपका टेस्ट लेंगे और आपको मजबूत बनाएंगे इस साल। क्योंकि याद रखिए, शनि के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। क्योंकि देर का ग्रह है, डिले का ग्रह है। डिले तो है लेकिन सक्सेस गारंटीड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपने पर्सनल कुंडली एनालाइज कराना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।